नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी और आज की वीडियो में हम देखेंगे 2000 का नोट क्यों बंद किया गया है, इस पर लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा और 2000 नोट कौन बंद किया है, मतलब कौन सा संस्था है जो 2000 का नोट बंद करता है और इशू करता है और लोगों पे इसका क्या असर पड़ेगा। तो आइए समझते हैं ये करके। क्या है पहला 10 सवालों में समझिए आरबीआई के इस आदेश के मायने। मतलब 10 ऐसे टॉपिक हैं जिससे हम समझेंगे आरबीआई ने ऐसा क्यों किया। ठीक, पहला क्या है? पहला है आरबीआई ने कहा क्या है, मतलब आरबीआई ने क्या कहा है। तो रिजर्व बैंक 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। आरबीआई ने कहा कि इसका ऑब्जेक्टिव पूरा होने के बाद 2018-19 में इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी गई थी। ठीक, मतलब क्या हुआ कि जो 2000 का नोट अभी तक चल रहा था, इसका प्रिंटिंग कब बंद कर दिया गया था? 2018-19 में इसका प्रिंटिंग बंद कर दिया गया था। इसको लाया क्यों गया था? देखिए, जब 2016 में नोटबंदी हुआ था तो उस समय हुआ क्या था, नोटों की आपूर्ति पूरा करने के लिए 2000 के नोट चलाए गए थे, लेकिन जब उसकी पूर्ति लगभग पूरा हो गई, मतलब उसको कवर कर लिया गया, तो 2018-19 में 2000 के नोट को, मतलब सर्कुलेशन को, इसको प्रिंटिंग को बंद कर दिया गया। ठीक, 2018-19 में। आगे क्या है? फैसला कब से लागू हो रहा, मतलब 2000 नोट बंद होने का फैसला कब से लागू होगा, इसको देखेंगे। क्या है? आरबीआई ने अपने सर्कुलेशन में लिखा है कि वो 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर कर रहा है, लेकिन इसकी कोई तारीख या समय नहीं दिया है, यानी ये फैसला तत्कालीन प्रभाव से लागू हो गया है। ठीक, मतलब हुआ क्या है, इसका पहले कोई व्यवस्था नहीं किया गया था कि इसी तारीख से ये बंद होगा और इस तारीख से इसको पूरा सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। 2000 का नोट अगर आप सितंबर तक नहीं जमा करेंगे, उसके बाद भी सर्कुलेशन में ये रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपका नोट बर्बाद हो जाएगा, उसको आपको फेंकना पड़ेगा। बस सरकार ने ये एडवाइजरी जारी किया है ताकि आप जागरूक होकर इसको सितंबर तक आप अपना वापस कर लें। ठीक, नेक्स्ट क्या है? नोट बदलने के लिए क्या क्या करना होगा, मतलब अगर आपके पास 2000 का नोट है तो आपको क्या क्या करना होगा। तो बैंक में जाकर इन नोटों को बदला जा सकता है। ठीक, इसके लिए 30 सितंबर 2023 तक का समय है। नोट बदलने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए बैंकों को भी इसके बारे में जानकारी दे दी गई है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? 30 सितंबर तक नोट जमा नहीं किए तो क्या होगा, मतलब अगर आप 30 सितंबर तक नोट को नहीं जमा किए तो क्या होगा? लेन देन के लिए 2000 के नोट का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं और इन्हें पेमेंट के रूप में रिसीव भी कर सकते हैं। हालांकि आरबीआई ने क्या कहा है? आरबीआई ने कहा है कि 30 सितंबर 2023 को या उससे पहले इन नोटों को बैंक में जमा कर दें या बदल लें। ठीक, और क्या किसी भी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्या किसी भी बैंक में बिना अकाउंट के नोट बदले जा सकते हैं? मतलब अगर आपका बैंक में कोई अकाउंट नहीं है तो आप क्या 2000 के नोट को बदल सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ। मतलब अगर आपके पास कोई अकाउंट नहीं है, मतलब आपके पास कोई अकाउंट, नॉन अकाउंट होल्डर हैं आप, तो उसके बाद भी आप जाके बैंक में अपने नोट को, 2000 के नोट को बदल सकते हैं। एक बार में आप 20,000 तक का लेन देन कर सकते हैं, मतलब बदल सकते हैं। ठीक, 2000 के नोट बदलाव यानी दूसरे डिनोमिनेशन में एक्सचेंज करवा सकते हैं। वहीं अगर आपका अकाउंट है तो आप कितने भी 2000 के नोट डिपॉजिट कर सकते हैं। मतलब अगर आपका अकाउंट है तो आप 20,000 से अधिक का भी जमा कर सकते हैं, उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अकाउंट नहीं है किसी भी बैंक में तो आप 20,000 तक का जाके उसमें जमा कर सकते हैं। ठीक, उसके बदले में आप दूसरी नोट ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है बाजार में 2000 के नोट से खरीदारी पर क्या असर पड़ेगा। मतलब अगर आप 2000 का सरकार नोट बंद कर दे रही है तो इससे बाजार पर क्या इफेक्ट पड़ेगा।
तो इससे क्या होगा, सरकार ने इसे अभी चलन में भले ही बना कर रखा है, लेकिन व्यापारी इससे लेन देन करने में कतरा सकते हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि आप इन्हें बैंक में जमा कर दें। मतलब अगर आप ये वाली न्यूज़ जैसे ही आई है कल से, तो क्या होगा, अब आप सभी लगभग लेने से 2000 का नोट लेने से कतराएंगे, मतलब 2000 का नोट नहीं रिसीव करेंगे। और एक तरफ से कह सकते हैं, जैसे 1 रुपये का छोटा वाला सिक्का लोकल में नहीं चलता है, बस फेमस एरिया में चलता है। लोकल में कहते हैं कि वो एक रुपये का जो छोटा सिक्का है वह बंद हो गया है। ठीक उसी प्रकार ये 2000 का नोट के साथ भी होगा। लोग 2000 का नोट लेने से आप कतराएंगे, नहीं लेंगे। ठीक, तो इससे जनता में एक तरह का अफवाह फैल जाएगा कि 2000 का नोट बंद हो जाएगा, अब इसको नहीं लेना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सितंबर के बाद तक का अगर आपके पास 2000 का नोट बचा रह गया है, मतलब अगर रह जाएगा भी, उसके बाद भी आप बैंक में जाके इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक, अब 7वां पॉइंट क्या है? 7वां पॉइंट है, यह फैसला किसने किया और क्यों किया। मतलब 2000 का नोट जो बंद किया गया है, यह किसने किया और क्यों किया। ठीक, क्लीन नोट पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ने यह फैसला किया है। क्लीन नोट पॉलिसी में लोगों से गुजारिश की गई है कि वह करेंसी नोट पर कुछ भी ना लिखें, क्योंकि ऐसा करने से उनका रंग रूप बिगड़ सकता है और लाइफ भी कम हो सकती है। ठीक, लोगों को लेन देन में अच्छी क्वालिटी के बैंक नोट मिले, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्लीन नोट पॉलिसी लागू की गई है। मतलब आप नोट पे कुछ भी ना लिखें और नोट को वैसे जैसे है साफ सुथरी वैसे ही बैंक को वापस कर दें। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इससे आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। अगर 2000 का नोट बंद हो जा रही है तो इससे आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। जिसके भी पास 2000 का नोट है उसे बैंक में जाकर बदलना होगा। 2016 की नोटबंदी में जब 500 और 1000 को नोट बंद कर दिया गए थे, तो उसे बदलने के लिए लंबी लाइनें लगाई गई थी। इस कारण लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी थी। इस बार वैसी स्थिति तो नहीं बनेगी, लेकिन थोड़ा बहुत परेशानी उठाना पड़ सकता है। ठीक, और 2000 का नोट चलाया क्यों गया था। जब 2016 में नोटबंदी किया गया था तो क्या हुआ था उस समय यही हुआ था ना कि 1000 और 500 के नोट जो थे वो बंद कर दिए गए थे। तो इसी की भरपाई के लिए 500 और 1000 की नोट की भरपाई के लिए आपका 2000 का नोट चलाया गया था, अब बंद कर दिया जा रहा है। और यह बहुत अच्छा फैसला लिया गया है सरकार के द्वारा, क्योंकि 2000 नोट जितनी बड़ी नोट रहेगी उतना ज़्यादा करप्शन होगा। ठीक, और जितनी छोटी नोटें होंगी बाजार में उतना कम करप्शन होगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या यह फैसला सरकार की ओर से भूल सुधार है। मतलब जो 2000 की नोट बंद कर दी गई है, तो क्या यह सरकार का एक भूल है। 2016 में बंद किए गए 500 और 1000 के नोट की कमी को पूरा करने के लिए 2000 के नोट छापे गए थे और पर्याप्त मात्रा में दूसरी डिनोमिनेशन के नोट उपलब्ध हो गए, तो 2018 और 19 में 2000 के नोट को छापना बंद कर दिया गया। ठीक, यानी सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता कि 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करना सरकार की भूल सुधार है। ठीक, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कि जो 2000 का नोट बंद किया जा रहा है वह सरकार की एक भूल थी कि 2000 का नोट चालू कर दिया गया था और अब बंद कर दिया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। बस जब 2016 में नोटबंदी कर दी गई थी उस समय 1000 और 500 के नोट उतना उपलब्ध नहीं थे, उसी की भरपाई के लिए 2000 के नोट चलाए गए थे। लेकिन अब जब उसकी भरपाई लगभग पूरी कर दी गई है तो 2018 और 19 से 2000 के नोट छपने बंद हो गए थे। और प्रेजेंट टाइम में जो सरकार ने अभी निर्णय लिया है, तो इस वर्ष सितंबर तक आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं और यह सरकार की कोई भूल नहीं है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किन लोगों के लिए लागू हो रहा है। यह जो 2000 का नोट बंद किया गया है यह किन लोगों के लिए लागू हो रहा है। यह फैसला सभी के लिए लागू हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि आप छोटे हैं तब आपको के लिए लागू किया गया है, या आप बड़े पूंजीपति हैं तब आपके लिए लागू किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। यह भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए लागू किया गया है। ठीक, हर व्यक्ति को जिसके पास 2000 के नोट हैं उन्हें 30 सितंबर तक बैंक की किसी भी ब्रांच में डिपॉजिट करने या दूसरे नोट से एक्सचेंज कराने होंगे। ठीक, मतलब आप 30 सितंबर तक इस 2000 के नोट को बदल सकते हैं और या एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही।
और नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे आरबीआई के बारे में, आरबीआई नोट कैसे जारी करता है और आरबीआई की स्थापना कब की गई थी, आरबीआई के गवर्नर कौन थे, A to Z सब सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में आरबीआई के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।